सो नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चंस अबाउट लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ फाइनाइट पॉइंट। ओके, नाउ हमारे पास पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। नाउ अब हम याद करते हैं हमने, ठीक है, लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने पढ़ा था, हमारे पास साइन दिख रहा है, ठीक है, हमने पढ़ा था साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। लेकिन हमारे पास साइन 4x अपॉन साइन 2x है, तो हम क्या करेंगे। हमने साथ में क्या पढ़ा था, एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर हमारे पास रैशनल फंक्शंस होते हैं तो लिमिट ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, तो पहले तो हम वो कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या कर लिया, इसको ऊपर और नीचे रख दिया, ठीक है, लिमिट को अलग अलग कर लिया। साइन 4x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x। नाउ अब हमारे पास साइन x अपॉन एक्स वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर भी x को डिवाइड कर देंगे और इधर भी x को, तो वो कैंसिल होकर वापस यही आ जाएगा। तो x को दोनों साइड डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स। लेकिन अभी भी हमारे पास वो फॉर्म नहीं बनी। कैसे नहीं बनी, यहाँ पर 4x है, हम इस पूरे की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 4x है, नीचे x है, तो एक कांस्टेंट ही तो है। हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, इधर 2x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी फॉर्म जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, और हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारा लिमिट से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू ये क्या बन जाएगा, इसमें लगाएंगे हम लिमिट, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2, तो इसकी लिमिट हमारी आ गई 2, ठीक है। ना अब हम इसका देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या होगा, 10x अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स। नाउ इस तरीके का हमने कुछ नहीं पढ़ा, साइन x अपॉन एक्स पढ़ा था हमने, लेकिन ये नहीं पढ़ा। लेकिन हमें पता है 10x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस x, ठीक है। ये पूरा साइन x अपॉन कॉस x क्या बन जाएगा, 10x, और x नीचे जैसा था वैसे ही रख दिया हमने, ठीक है। हमने इसे सेपरेट कर दिया क्योंकि हमारे पास इसका हमें पता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट में है, दो फंक्शंस, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लिमिट को, साइन x अपॉन एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x। नाउ इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी हमारे पास, जो कि हमारे पास पहले से है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x, कॉस 0 इज़ 1, ठीक है। हम डायरेक्ट 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 इंटू 1, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली साइन x अपॉन एक्स हो सकता है ना मिले, लेकिन हम उसे हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन काफ़ी बार हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं साइन x अपॉन एक्स के फॉर्म में। अगर हम कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम कर लें, ताकि हमारे पास बहुत ईजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। सो अब हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये हमें निकालना है, ठीक है। वेयर fx इक्वल्स टू दिस। नाउ इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ है, मतलब फंक्शन दो तरीके के हमारे पास, मतलब x से पहले और 0 से पहले और 0 तक हमारे पास ये फंक्शन है। नाउ 0 से बड़ा हो, जब 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर हम डोमेन के वैल्यूज़, अगर हम x की वैल्यूज़ अगर 0 से छोटी और 0 दें तो ये हमारे पास फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। जब हम 0 से बड़ी देंगे तो ये फंक्शन यूज़ होने लगेगा। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक तो 0 पर निकालनी है, एक 1 पर निकालनी है, ठीक है। नाउ जब 0 पर निकालनी है तो हमारे पास क्या है, 0 से छोटा ये है, 0 से बड़ा ये है, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो ये किस तरीके का दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। 2x
मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, एंड देन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन रफली ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 2x+3 ग्राफ होगा, फिर यहाँ से जब जाएंगे हम तो 3x+1, ठीक है ना। हमसे पूछा है 0 पर, तो 0 जो 0 है ये 0 है, ठीक है। तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी, राइट हैंड लिमिट अलग, ठीक है। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग फंक्शन यूज़ होगा और राइट हैंड लिमिट में अलग फंक्शन यूज़ होगा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालने की कोशिश करें, 0 माइनस ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, 2x+3 हम डायरेक्ट, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 0, तो हमारे पास 3 वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू, इसमें अगर हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 0, तो हो जाएगा 3, ठीक है। 0 + 1 = 1, 3 × 1 = 3, ठीक है। दीज आर। नाउ हमने देखा कि दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से हमारे पास 3 वैल्यू आ रही थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एट पॉइंट 0, ओके, ऑफ द फंक्शन f(x). नाउ वैल्यू इसकी लिमिट की क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि दोनों इक्वल है और फाइनाइट है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू ऑफ द लिमिट क्या है, 3। नाउ दूसरा फंक्शन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ओके। अब हमारे पास 1 पर देखना है, 1 के पास जब हम देखेंगे तो 1 के थोड़े इधर और थोड़े इधर, दोनों साइड हमारे पास क्या आएगा, एक ही फंक्शन। हम इसके अगर थोड़े से इधर की साइड से आने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या मिलेगा, 3x+1। इधर की साइड से आएंगे तो भी फंक्शन, हम बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, हम बहुत करीब की बात करते हैं, तो इसके बहुत करीब में क्या फंक्शन लगेगा, इधर भी 3x+1 लगेगा, इधर भी 3x+1। अगर दोनों साइड एक ही फंक्शन लग रहा है तो वैल्यू, अगर हम कोई फाइनाइट नंबर इसमें रखेंगे, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, तो फाइनाइट नंबर अगर हम रखेंगे तो सेम ही लिमिट आएगी दोनों साइड से। अब वो लिमिट क्या आएगी वो हम निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू 3, 1 + 1, तो इस तरीके से हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनी, 6, ओके। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) हमें निकालना है, मतलब f(x) हमारे पास दिया हुआ है, जो कि जब 0 नहीं होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, दिस, और अगर 0 हुआ, 0 पर हमारे पास फंक्शन 0 है, ठीक है। और उसी फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है एट 0, ठीक है। नाउ इसको हम क्या करेंगे, जब 0 होगा या तो कोई किसी भी, ये x की बात चल रही है, x या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, ओके। 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन में क्या होगा, ये वाला फंक्शन आएगा, 0 पर ये वाला फंक्शन, ओके। नाउ अगर x लेस देन 0 होगा तो x को हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू -p, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसे मान लेते हैं p, जहां पर p जो है वो पॉजिटिव है, मतलब x इक्वल्स टू p हमने मान लिया, तो नेगेटिव में क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू -p, ओके। नाउ इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, p भी एक वेरिएबल है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, मतलब मैंने ये कहा, मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि हमने कोई p माना जो कि हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। उसी में अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर्स भी तो यही होते हैं, अगर रियल लाइन पर होते हैं, मतलब अगर इधर की साइड होंगे वही सेम नंबर्स इधर की साइड होते हैं विथ नेगेटिव साइन, तो मैंने वही ले लिया, इधर p और इधर -p। नाउ हमारे पास ये है फंक्शन, ठीक है। तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, फॉर x लेस देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x इक्वल्स टू 0। तो x लेस देन 0 के लिए हमारे पास ये है, ठीक है, x इक्वल्स टू -p। तो अगर हम -p यहाँ पर रखेंगे तो ये -p अपॉन -p, तो ये हो जाएगा p अपॉन -p, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ हम -1 रख देते हैं। अब इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन में देखें तो हमारे पास ग्रेटर देन में पॉजिटिव p होगा, ठीक है। तो ये मॉड p क्या हो जाएगा, p, और ये भी p हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा सिर्फ, ओके।
तो ये हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हमें क्या पता करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ओके, नाउ अगर हम 0 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, नाउ 0 हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर fx की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर fx की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। ओके, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जितने भी हम 0 के करीब आ जाए, जब तक 0 पर नहीं आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1। अगर 0 पर आ जाएंगे तो 0 हो जाएगी, जितना भी इसके करीब जाएंगे -1 वैल्यू रहेगी। इधर से राइट हैंड साइड से आएंगे तो जितना भी करीब आएंगे इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ओके, तो मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा क्या रहेगी, -1 होगी, और राइट हैंड लिमिट हमेशा क्या होगी, 1 होगी, और दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. This implies limit does not exist. Okay, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर। ओके, हमसे लिमिट पूछी गई थी, लिमिट के बारे में पूछा गया था कि लिमिट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर। ओके, सो नाउ हमारे पास क्या फंक्शन है, fx इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 when x is less than 0, fx equals to 0 when x is equal to 0, and fx is x minus mod of x minus 1 when x is greater than 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फाइंड a such that limit x tends to a fx exists। मतलब एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है जिस पर fx एग्जिस्ट करेगा, लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ हमारे पास फंक्शन किस तरीके का है, when x equals to 0 it is 0, when x is less than 0 mod x plus 1। okay, when x is greater than 0 it is mod x minus 1। नाउ लेफ्ट से आए और राइट से आए तो हमारे पास लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है, राइट में ये वाला फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, mod x प्लस 1। ठीक है, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज़ 1। इधर आएगा 0 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे -1, तो 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ये। ठीक है, सो 0 के लिए तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन हम अगर यहाँ पर कहीं भी देखें, आर्बिट्ररी एक पॉइंट हमने ए ले लिया। ठीक है, अगर हम ए में देखें तो हम अगर लेफ्ट से आएंगे चाहे राइट से आएंगे, हमारे पास फंक्शन सिर्फ ये होगा। ठीक है, तो मतलब हम ए के कितने दोनों साइड देखेंगे तो एक ही फंक्शन होगा, और जिसमें वैल्यू हम रखेंगे, अगर ए रखेंगे तो mod a प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो mod a प्लस 1 आएगा लेफ्ट से भी और राइट से भी, और जो एग्जिस्ट भी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं है तो ये एग्जिस्ट भी करेगा। मतलब लेफ्ट यहाँ पर तो किसी भी एलिमेंट पर इसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, और एक फाइनाइट है लिमिट। ठीक है, इन्फिनिटी भी नहीं है, और इधर भी अगर हम देखेंगे तो वही चीज़ आएगी। मतलब ये सारे पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करेगी लिमिट एक्सेप्ट एट 0। ठीक है, 0 को छोड़कर सारे पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि 0 पर जो है फंक्शन टूट रहा है। मतलब यहाँ 0 के लेफ्ट हैंड में कुछ और फंक्शन है, राइट हैंड में कुछ और। अगर दोनों फंक्शन सेम वैल्यू दे रहे हैं तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर इक्वल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अगर इक्वल वैल्यू दे रहे हैं और फाइनाइट वैल्यू है तो एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं दे रहे हैं इक्वल तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिमिट ऑफ अ फाइनाइट वेरिएबल। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।